हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नयेष्ट की। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 42 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 43 पढ़ेंगे और ये इसका कंक्लूडिंग वर्स है कुंती महारानी की प्रेयर्स का। तो हमने देखा इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्सनल रक्षा की है। भगवान के प्योर भक्त हैं और इस वृष्णि और यदु डायनेस्टी के लास्ट उत्तराधिकारी बचे हैं इस पृथ्वी पर, तो भगवान चाहते हैं उनकी रक्षा हो। तो उत्तरा के कहने पे भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पर्सनल रक्षा की है। और जब भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब कुंती महारानी भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान को खुश कर, इस तरह वो भगवान की सुंदर प्रेयर। तो भगवान को खुश करना है तो भगवान को क्या करना पड़ता है, इस तरह भगवान की सेवा करने के, तो उसमें से वन ऑफ द वे इज ग्लोरिफिकेशन करें। तो कुंती महारानी भगवान की रियल पोजीशन के बारे में बता रही हैं कि वो जो सुप्रीम भगवान कृष्ण हैं वो किस प्रकार हर आत्मा के साथ किस प्रकार रहते हैं और किस प्रकार वो इस पूरे संसार को चलाते हैं। तो इस कुंती महारानी की प्रेयर्स में एक्चुअली कंप्लीट भगवत गीता का नॉलेज है और भागवतम का नॉलेज है एक प्रेयर के अंदर, क्योंकि ये सारे प्योर भक्त क्या होते हैं, भगवान के पर्सनल एसोसिएट्स होते हैं और ये भगवान की रियल पोजीशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर हम जो भूली हुई आत्माएं हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं, इस भौतिक संसार में आकर अपने आप को ये शरीर समझ बैठते हैं, डेली अपने आप को ये मिट्टी का शरीर समझते हैं। और ये जो आत्मा का जो क्वालिटी है हंता, मतलब हम लोग मैं हूं मैं हूं मैं हूं, आत्मा बोलती रहती है। कई बार हम बोलते हैं मैं शरीर हूं, मैं औरत का शरीर हूं, मैं डॉक्टर का शरीर हूं, मैं लॉयर हूं। सब ये क्या करते रहते हैं, हम इसको बीइंग रसा को एंजॉय करते रहते हैं। कोई थोड़ा सा सुंदर लेडी होती है, मैं बहुत सुंदर हूं। कोई पुरुष सुंदर होता है तो बोलता है आई एम वेरी हैंडसम। तो क्या है, इस बॉडी को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं हमेशा। हम मेन काम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के साथ हमारा इटर्नल रिश्ता है, वो भूल जाते हैं। परंतु देखिए, ये थोड़े दिन बाद, जैसे मान लीजिए हमारा ये शरीर है, जैसे ये हमारी शर्ट है, आप डेली सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, जो भी पहनते हैं हम लोग, जैसे हमको डेली हम इसको उतारते हैं और नया पहनते हैं, करेक्ट, डेली धुले हुए सुबह उठ के हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं। तो हम कभी सोचते हैं कि मैं शर्ट हूं? कभी नहीं सोचते। क्या आप सोचते हैं कि मैं साड़ी हूं? कभी नहीं सोचते। तो ये टाइम स्केल के हिसाब से हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती है, परंतु इस बॉडी को हम अपना समझ बैठते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार का जो ये टाइम स्केल है उसमें क्या होते हैं, हम एंटेंगल्ड हो जाते हैं। जब भी आप इस माया के टाइम स्केल में सोचने लगेंगे, माया ने जो क्रिएट किया है, वहीं हम लोग फंस जाते हैं इस भौतिक संसार में। परंतु जैसे ही हम भगवत गीता को, भगवान के इटर्नल टाइम स्केल को समझ जाते हैं, भगवत गीता में जैसे भगवान ने इस टाइम स्केल को समझाया है कि ये टाइम क्या होता है, अगर हम उसको समझने लगते हैं तो फिर हम इस भौतिक संसार में नहीं फंसते, फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें, जब हम वैष्णवों के साथ संग करते रहेंगे, भक्तों के साथ बहुत संबंध बनाएंगे, इस भगवत गीता भागवतम के साथ संबंध बनाएंगे, भगवान के प्योर भक्तों के साथ संबंध बनाएंगे, तो क्या होगा, हम भी उनके जैसे गुण हमारे में भी आएंगे और हम भी भगवान के प्योर भक्त बन पाएंगे। तो आज हम श्लोक नंबर, कल हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था 42, उसमें कुंती महारानी बोल रही हैं भगवान को, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी
व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बैठकर आपको निरंतर बना रहे। तो कुंती महारानी भगवान से प्रे कर रही हैं कि जो भगवान की वो रियल पोजीशन को बता रही हैं कि भगवान जिस प्रकार ये जो गंगा नदी है वो हमेशा समुद्र की तरफ, गंगा कभी रुकती है, तेज दौड़ती हुई लहरों के समेत जितनी भी नदियां हैं सब समुद्र में समा जाती हैं। इसी प्रकार वो भी बोल रही है कुंती महारानी, भगवान हमारा भी आकर्षण को ऐसे बनाइए कि हम आपकी तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता रहे और फाइनली हम क्या हो सके, आप तक पहुंच। भगवान दयालु हैं भक्तों के ऊपर, वो हम पर इस प्रकार कृपा करना चाहते हैं। पढ़ते हैं वो कुंती महारानी की प्रेयर्स का आज लास्ट श्लोक है, तो इस लास्ट श्लोक को पढ़ने के लिए मेरे साथ आते हैं। क्या पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर श्लोक है कि तुलसी महारानी से भगवान को कैसे खुश करेंगी अब, क्योंकि भगवान को प्लीज करना एक लिविंग एंटिटी का कार्य होता है। आई थिंक सभी म्यूट पे हैं। चलिए ये हम लास्ट प्रेयर पढ़ते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हम किस प्रकार भगवान की प्योर सेवा कर सकते हैं। तो आगे बोल रही हैं कुंती महारानी, श्री कृष्ण कृष्ण सखा विष्णु शभा विधि भृगु राज्य वंशादहना नप वर्ग वीर्या हरावता योगेश्वराखिल गुरो भग नमस्ते। वो बोल रही हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे कृष्ण कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आप दिव्य धाम के स्वामी और आप तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। देखिए कुंती महारानी किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। वो भगवान की क्लियर पोजीशन को बता रही है कि कौन है भगवान। तो इस प्रकार जब हम भगवान को समझ जाते हैं इस भागवतम से, भगवान और भक्तों के प्योर जो ये रिलेशंस हैं, जब हम कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, ध्रुव महाराज की प्रेयर है, भीष्म पितामह की प्रेयर है, नरसिम्हा जो प्रहलाद महाराज की प्रेयर है, जब इन सब को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, भगवान का की जो ग्रेटनेस है,
भगवान हम सब बोल समझ सकते हैं कि भगवान कितने ग्रेट हैं, परंतु वो कितने ग्रेट हैं जब तक हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये भगवान की ग्रेटनेस पता नहीं लगती है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक जगह से नारद मुनि गुजर रहे होते हैं, तो फिर वहां पर सबसे पहले उनको एक बहुत बड़ा ग्रेट पंडित मिलता है नारद मुनि को। और वो ग्रेट पंडित जो पूरे वेदों में निपुण था, वो क्या पूछता है, वो पूछता है नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि मैं भगवान से मिलने वैकुंठ लोक जा रहा हूं। तो वो पूछता है ग्रेट पंडित क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मैं कब भगवान तक वापस पहुंचूंगा इस दुनिया से। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, मैं आपके बारे में महाजन, मैं आपके बारे में पंडित जी जरूर पूछ के आपको जरूर बताऊंगा भगवान से। तो वो भगवान को नमस्कार करता है और वो पंडित को वहां पे विदा करके नारद मुनि आगे बढ़ जाते हैं। जब नारद मुनि थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो उनको वहां पर एक कॉबलर दिखाई देता है जो मोची होता है, जूते सिलने वाला। तो मोची भी पूछता है, जो कॉबलर है वो पूछता है नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलता है कि मैं वैकुंठ भगवान से मिलने जा रहा हूँ। ओ आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, क्या आप मेरी एक छोटी सी सेवा करेंगे। इतने हम्बल मूड में बोलता है कि हाँ हाँ मैं जरूर करूंगा, बताइए क्या है। वो बोलता है कि आप भगवान से पूछ के बताएंगे कि मैं कब भगवान तक वापस जाऊंगा। वो बोलता है ठीक है, मैं आपके बारे में भी पूछ के जरूर आता हूँ। तो जब नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचते हैं, भगवान के साथ जो भी उनको काम था, भगवान के साथ जो भी बिजनेस था, जब नारद मुनि अपना बिजनेस कंप्लीट होने के बाद बोलते हैं भगवान जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ा ग्रेट पंडित मिला और एक रास्ते में मुझे मौची मिला, कॉबलर मिला। उन दोनों ने सेम प्रश्न पूछा है कि वो आप तक कब आ रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि जो वो जो मोची इसी जन्म में मुझ तक आने वाला है, परंतु जो ग्रेट पंडित है उसको अभी बहुत साल बाकी हैं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर बाद वो कभी आएगा। तो भगवान बोलते हैं वो तो पूरे वेदों में निपुण है, वो तो ग्रेट पंडित है, उसको तो सारे वेदों का ज्ञान है। भगवान वो फिर भी आप तक नहीं आ रहा है। वो बोलता है नहीं, वो मुझ तक अभी नहीं आ रहा है। बोलता है कैसे भगवान। तो नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि तुम ऐसा बोलना, वो तुमसे जाके ये प्रश्न पूछेंगे दोनों, ये दोनों तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे। तो तुम जाकर बोलना उनको कि भगवान एक जो सुई की निडल होती है, निडल, आई ऑफ द निडल, जो एक सुई में ऊपर हल्का सा छेद होता है जिसमें हम धागा डालते हैं, उनको बोलना कि उसमें से, आई ऑफ द निडल में से भगवान एक हाथी को निकाल रहे थे। बस तुम इतना बोलना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कॉबलर क्यों मुझ तक इसी जन्म में आ रहा है और वो क्यों नहीं आ रहा है। तो नारद मुनि वापस आते हैं इस धरती पर, जब निकल रहे थे तो उनको पहले पंडित मिलता है। तो जैसे ही पंडित मिलता है तो पंडित पूछता है, नारद मुनि को प्रणाम करता है और वो पूछता है हे महाजन, हे नारद मुनि, क्या भगवान से आपने मेरा प्रश्न पूछा। कि वो पूछता है कि सबसे पहले पूछता है कि भगवान वहां क्या कर रहे थे नारद मुनि। तो बोलता है कि भगवान वहां पर आई ऑफ द निडल में से एक बहुत बड़े हाथी को बार बार निकाल रहे थे। तो बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है नारद मुनि, एक सुई में से हाथी को कैसे निकाला जा सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो नारद मुनि समझते हैं नॉलेज नहीं है, नहीं मालूम कि भगवान भगवान एक छोट हम जमीन में और इतना बड़ा उससे पेड़ लग जाता है। सोचिए एक छोटा सा बीज डालते हैं हम, जैसे गेहूं उगाना है तो थोड़े से गेहूं के दाने डाल देते हैं, हमें आम उगाना है तो एक आम की गुठली जमीन में डालते हैं। वो जैसे ही पृथ्वी के टच में, मिट्टी के टच में आती है गुठली, और जब वो अंकुरित होती है धीरे धीरे, सोचिए उससे पहले छोटा पेड़ बनते 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 बड़ा पेड़ बन जाता है, उसमें फल फूल पत्तियां बड़े बड़े सुंदर मैंगो लग जाते। तो वो बताना चाह रहे थे कि भगवान कितने ग्रेट है, परंतु उस पंडित को ये सब आइडिया नहीं था। उस पंडित ने भले वेदों को पढ़ लिया था मगर उसको भगवान की ग्रेटनेस के बारे में नहीं मालूम था। तो जब नारद मुनि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कॉबलर भी यही प्रश्न पूछता है, हे नारद मुनि बताइए भगवान वहां वैकुंठ में क्या कर रहे थे। तो वो उसको बोलता है भगवान आई ऑफ द निडल में से हाथी को निकाल रहे थे। तो जैसे ही कॉबलर सुनता है खूब उचक उचक के नाचने लगता है, गोविंदा गोविंदा, मेरे गोविंदा ग्रेट हैं, मेरे भगवान ग्रेट हैं, वो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। वो जोर जोर से नाचने लगता है। तो फिर नारद मुनि को लगता है इसको तो भगवान पे ग्रेट फेथ है, भले ये कॉबलर है। तो पूछता है
कि नारद मुनि से पूछता है, वो उससे पूछता है कि आपको इतना फेथ कैसे है इस भगवान पर। तो कॉबलर उसको रिप्लाई करता है कि नारद मुनि देखिए, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, सिर्फ यहाँ पर एक गुठली डाली थी और ये इतना बड़ा सुंदर पेड़ लग गया है, इसमें इतने सारे पत्ते हैं। तो फिर नारद मुनि उसको बोलते हैं कि तुम, जैसे ही वो ऐसा भगवान के लिए नाचना शुरू करता है, जो कॉबलर होता है, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ने लगते हैं तुरंत उसी समय। ये भगवान की कृपा होती है और सिर्फ उसमें एक पत्ता रह जाता है। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं देखो पेड़ में कितने पत्ते हैं, बोलता है एक पत्ता है। तो बोलते हैं बस तुम इसी जन्म में भगवान तक जा रहे हो। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, हो सकता है किसी भगवान के प्योर डिवोटी को संस्कृत का नॉलेज ना हो, पॉसिबल है, संस्कृत बहुत अच्छे से ना आती हो, परंतु हो सकता है उसको भगवान में अटूट 100% फेथ हो। ऐसे ही भगवान की एक और बहुत सुंदर सी स्टोरी है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि हमें जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, हमको उनको कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों का। क्योंकि उन भगवान के भक्तों को, जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को कैरी करते हैं अपने हृदय में। उनको भगवान का रियल साक्षात स्वरूप पता होता है कि भगवान क्या है और मैं क्या हूं, मेरा रियल संबंध कृष्ण के साथ है। तो उनको रियलिटी पता होती है। तो इसी तरह एक और बहुत सुंदर स्टोरी है कि भगवान का फेथ क्या होता है, बताना चाहते थे। एक बार क्या होता है, श्रीरंगम एक जगह है, वहां पर एक अनपढ़ ब्राह्मण, तो भगवान का, एक बार उसके भगवत गीता पढ़ना है, एवरी डे पढ़ना है आपको। तो वो क्या करता था, अनपढ़ था, जबकि गुरु को पता था ये अनपढ़ नहीं पढ़ सकता था, फिर भी उसके गुरु ने उसको ऑर्डर किया था कि तुम भगवत गीता पढ़ो। तो डेली क्या करता था वो पंडित, पूरे गांव में भगवत गीता को लेकर घूमता रहता था। उसको ये भी नहीं मालूम था कि भगवत गीता सीधी किधर से और उल्टी किधर से है, उसको कुछ नहीं मालूम था। तो वो पूरे गांव में घूमता रहता था। सारे गांव वाले उसका बहुत मजाक बनाते थे, देखो देखो आया पंडित, आया पंडित, आया पंडित आया। इस तरह उसका बहुत फन करते रहते थे। एक दिन वहां पर उसको देखने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद अवतरित हुए। भगवान खुद वहां श्रीरंगम पहुंचे। जब उन्होंने भी उस अनपढ़ ब्राह्मण से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस भगवत गीता को उल्टा लेके क्यों घूम रहे हो। तो उसने बोला तुम भी मेरी मजाक बनाने आए हो। उसने कहा नहीं, मैं मजाक बनाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ में आता है इस भगवत गीता से। तो उसने कहा देखो, मेरे को मुझे पढ़ना नहीं आता है, परंतु मेरे गुरु का ये आदेश है कि मैं एवरीडे भगवत गीता पढ़ूं, इसीलिए मैं इस भगवत गीता को डेली लेके घूमता रहता हूँ और डेली प्रयास करता हूँ कि मैं इसे पढ़ूं, गुरु की आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। जब उसने उस भगवत गीता को चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको इस भगवत गीता से क्या समझ में आया है आज तक। फिर वो बोलते हैं मुझे इस भगवत गीता से समझ में आता है कि भगवान इतने ग्रेट हैं, भगवान इतने सुप्रीम हैं। तो वो भगवान के बारे में बताता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल के रूप में होते हैं। देखो इस बुक में जो अर्जुन हैं वो भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद भगवान हैं, वो इसमें अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के रथ के ड्राइवर। भगवत गीता का फ्रंट पेज होता है कि जो भगवान ही ये बहुत बड़े भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं भगवान। तो इस तरह जब वो अनपढ़ ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यस, इस पूरे गांव में तुमने भगवत गीता को अब समझ लिया है, और चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत गले लगाते हैं। तो ये इस प्रकार जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी हमें बता रही है भगवान की रियल पोजीशन क्या है, भगवान के प्योर डिवोटीज कैसे प्रे करते हैं। तो वहां पे इस पूरे परपोर्ट में वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। वो बोल रही हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन राजनीतिक विध्वंसक हैं, इस धरा पर अद्रव फैला। जब जब भी भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अर्थाय संभवामि युगे युगे।
भगवान बोलते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों अवतरित होता हूँ बार बार। भगवान जितने भी ये असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, उनको विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। आगे बोल रहे हैं वो, आपके शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान किस लिए आते हैं? आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के। तो देखिए भगवान को गायें बहुत पसंद हैं, जो भगवान के ब्राह्मण होते हैं और जो भगवान के भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए आते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं वो कुंती महारानी, आपकी सारी और आप सब तो ये कुंती महारानी की प्रेयर्स का लास्ट श्लोक है। अब इसका परपोर्ट मेरे साथ कौन भक्त पढ़ेंगे? अनु माता जी को अनम्यूट कर दो। महेश, अनु माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी आप पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उभारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनिष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कुंती महारानी इस प्रकार से भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं और भगवान को किस प्रकार प्लीज करना है ये भगवान के प्योर भक्तों को बहुत अच्छे से आता है। इसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, जो ये ग्रेट पर्सनालिटी इस भागवतम में जिन जिन का नाम है, जैसे कुंती महारानी हैं, ध्रुव महाराज की प्रेयर्स हैं और भीष्म पितामह की प्रेयर है, ये सब क्या है, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं। इनको पता है उस भगवान को कैसे रिझाना है, कैसे भगवान को खुश करना है, कैसे भगवान को प्लीज करना है। तो ऐसे ही शीला प्रभुपाद जी ने भी हमें एक तरीका दिया है कैसे आप उस सच्चिदानंद भगवान को प्लीज कर सकते हैं। तो भगवान का हम कैसे प्लीज कर सकते हैं भगवान को? भगवान का नाम जप करके। जब आप इन अनटरप्टेड, मतलब जब आप जप करें 16 की 16 माला, या अगर हम एक माला भी जप कर रहे हैं तो हर एक वर्ड को हम कैसा करें, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी है भगवान को अटेंशन देना, अटेंशन। तो हमको कैसा जप करना है, उसमें इंटरप्शन नहीं आ। ये माइंड क्या करता है, हमेशा थिंकिंग करेगा। तो हमें क्या करना है, हर वर्ड को ध्यान से सुनना है। तो इस प्रकार जब हम भगवान की को सेवा, भगवान हमारे साथ संग करना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान चाहते हैं कि हमें वो संग दें, हमें भगवान एसोसिएशन दें, ताकि हम इस भौतिक संसार से प्यूरिफाई होकर वापस अपनी जो चित पोटेंसी है हमारी, हम भगवान को कंटिन्यूसली, एक्चुअली हमारा रिश्ता ही श्री कृष्ण के साथ है और कोई हमारा रिश्ता ही नहीं है इस भौतिक संसार में। तो ये भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझ सकें और इस भौतिक संसार से हम निकले। तो यहाँ पे कुंती महारानी इस प्रेयर के माध्यम से हमें बता रही हैं कि भगवान कितने ग्रेट हैं। तो ये कुंती महारानी की प्रेयर बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल है।
तो आप सब भक्त इसको रिमेंबर करने का प्रयास करें। ये बहुत छोटी सी सिंपल सी प्रेयर है, आप चाहें तो इन सारी प्रेयर्स को याद करें और डेली सुबह उठकर आप इस प्रेयर्स को रिसाइट कर सकते हैं भगवान के सामने जाकर। तो जब हम इस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में क्या कर देंगे, हमें हमारी जो रियल आइडेंटिटी है कि हम आत्मा है और कृष्ण के अंश हैं, तो वो हमें समझ में आने लग जाएगा कि भगवान की रियल आइडेंटिटी क्या है। तो आज की हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं।